हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 1 मार्च से लेकर तो 11 मार्च तक का टाइम कैसा रहेगा, यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे, ठीक है। एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए कैसी रह सकती है। एंड थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे और थर्ड पार्टी की तरफ क्या कर्मा रिटर्न जा रहा है वो भी देखते हैं। एंड आपके लिए क्या हिडन ब्लेसिंग्स है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। थर्ड पार्टी का जो पार्ट आएगा ना, तो जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता है, वही देखिएगा, डाउट के बेस पे ना देखें। अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, सभी के लिए रहेगा ये। देखिए यहाँ पर पाइसेस 1 to 11 मार्च कैसा रहेगा, तो फीलिंग्स, हिडन ब्लेसिंग्स एंड थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलो पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन चल रहा है, ऑप्शंस या ओवर थिंकिंग एनर्जी है, इमोशन स्ट्रांग है बट क्लैरिटी मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। इमोशंस स्ट्रांग है आपके पर्सन के, पर क्लैरिटी मिसिंग है, यहाँ ये बात नजर आ रही है। द लवर्स की बात करें तो सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एक दूसरे के लिए वो जो फीलिंग्स है वो सोलमेट लेवल की है, डीप अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। चॉइस का एक फेज चलेगा, आप उनके हार्ट की मेन चॉइस हो, ठीक है। कोई और उसकी वो जगह नहीं ले सकते जो आपकी है। स्ट्रेंथ की बात करें तो वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ईगो स्वालो करना पड़ रहा है उनको, और ये करना ही होगा, ये उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं हम, ईगो को उनको दूर रखना पड़ेगा, ठीक है, साइड रखना पड़ेगा। इनर बैटल चल रहा है आपके पर्सन के भीतर, पर उसको ये पता है कि आप बहुत ही सही चॉइस हो उनके लिए, और आपसे अच्छा पर्सन उनको कोई नहीं मिल सकता है, ठीक है। वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है उनसे, और आने वाले टाइम में ये चीजें वो करेंगे तब भी उनसे, मतलब ये चीजें ना, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, शायद वो कर ना पाए पर कोशिश तो चलेगी उनकी, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो स्टेबिलिटी चाहिए आपके पर्सन को, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का थॉट प्रेजेंट है यहाँ पर, आपके पर्सन के माइंड में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का थॉट रहेगा, ठीक है। और ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में एक हस्बैंड या वाइफ की तरह रहो, ठीक है, मतलब शादी करे आपसे, ये उनका मन अभी करेगा। उनके मन में ये थॉट्स आएंगे जो पहले नहीं थे, पहले आपसे दूर भागते थे या कमिटमेंट से भागते थे, अब खुद ऐसा सोचना स्टार्ट करेंगे। वो क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि आप सेल्फ लव में आए हो, आप अपने ऊपर फोकस हो, और आपने बोल दिया कि मुझे भी नहीं करनी तेरे से शादी, जाओ, इस तरह से। और जो लोग पहले से मैरिड है तो आपके शादीशुदा जिंदगी में एक बैलेंस आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं से ये रिश्ता सिक्योर है, ये आपको समझ में आएगा, ये इनसिक्योरिटी भाग जाएगी आपकी भी और आपके पर्सन की भी, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। बैलेंस होगा रिलेशनशिप। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि आप उनके डिवाइन फेमिनाइन हो, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी, ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये एक बहुत ही डीपली उनको एहसास होने जा रहा है इस बात का। 1111 ये नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं इन दिनों, या आपके पर्सन को, ठीक है। तो उनकी फीलिंग्स की बात कर रहे थे, तो वो चाहते हैं स्टेबिलिटी आए इस रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का थॉट प्रेजेंट है उनके माइंड में, ठीक है। द हायरोफेंट की बात कर ले यहाँ पर, तो कमिटमेंट एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, मैरिज माइंडेड सोच आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म प्लान पॉसिबल रहेगा, ठीक है, ये एनर्जी है। वो सपोर्ट करना चाहते हैं आपको और आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की बात करें तो इमोशनली मैच्योर फीलिंग्स आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। वो किंग है चाहे क्वीन है, एनर्जी पे फोकस करो। लव डीप है बट वो ओपनली शायद ना भी बोले आपके सामने, कुछ कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बस चाहते हैं कि आप खुद ही समझ लो। तो ये भी हो सकता है कहीं पर कि आप खुद समझ लो कि वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, ये उनकी ख्वाहिश हो, ये उनकी इच्छा हो, डिजायर हो, ठीक है, एक्सपेक्टेशन हो आपसे, ये बात है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद 2 सिचुएशन है उनके सामने या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। डिसीजन डिले इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो जगलिंग में है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसे हुए हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आप दोनों को बैलेंस करना है, दोनों सिचुएशन को या दोनों चीजों को, ये चल रहा है उनके दिमाग में, ठीक है। कोशिशें चल रही है, हर बार वो सोच समझ कर ही एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ये बात भी यहाँ पर है। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब वही बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, होप अभी भी है उनके अंदर, ठीक है। हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग हो रही है इस कनेक्शन में, ये भी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन भी चाहते हैं न्यू इमोशनल बिगिनिंग चाहते हैं, फ्रेश लव ऑफर आ सकता है आपके पर्सन की ओर से कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, और इमोशंस उनके बहुत हाई रहने वाले हैं इन दिनों,
ठीक है। भले ही वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप खुद समझ लो, डिसीजन लेना चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं, सारी चीजें हैं, पर बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो अब एक पल ऐसा भी आएगा, ये 11 दिनों में बोलो या किसी के लिए बाद में भी, कि वो खुद अपने जुबान से ये सारी चीजें आपके सामने बोले, एक्सप्रेस करे अपने लव को। ठीक है, फ्रेश लव की ऑफर उनके तरफ से हो सकता है। पास्ट की बातें छोड़ देते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की बात करें तो सडन कम्युनिकेशन यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। ठीक है। फास्ट मैसेज या कन्फ्रंटेशन पॉसिबल है यहाँ पर आपकी पर्सन की ओर से। डायरेक्टली वो एकदम से बात करना स्टार्ट करे अनएक्सपेक्टेडली, आपके लिए ये सब कुछ मतलब आपने सोचा भी नहीं और ये चीजें हो रही है, इस तरह का रहेगा ये सब कुछ। ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ट्स की बात करें तो पेनफुल एंडिंग हो चुकी है या होने वाली है। ओल्ड साइकिल कंप्लीटली क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये बात है। तो सच में पेनफुल एंडिंग की एनर्जी है यहाँ पर, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है। अगर आप उनके लाइफ में नहीं हो, समझो आप में से कुछ लोगों के बीच में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है पहले ही, और ये सब कुछ हो रहा है, तो उनको ये तकलीफ होगी आने वाले टाइम में। अगर आप एंड करते हो रिश्ता, तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको भी होगी और आपके पर्सन को भी होगी, उसको भी उतनी ही तकलीफ होगी। ठीक है, अगर आप इस रिश्ते को ब्रेक करते हो, ये बात है यहाँ पर। ओल्ड साइकिल कंप्लीटली क्लोज हो रही है, मतलब वो ये सब कुछ नहीं चाहते हैं। इस तरह का ड्रीम अगर उनको आता है या ख्याल भी आता है, तो उनको बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाए, इतना ज्यादा तकलीफ होती है उनको, इतना डरते हैं वो आपको छोड़ने से। कहीं पर ये बात है, या आपके दूर जाने से, इस ख्याल भर से भी उनको तकलीफ होती है। ओवरऑल फीलिंग एनर्जी कैसी रहेगी यहाँ पर? ओवरऑल फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके पर्सन की? कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ मूवमेंट, डीप लव प्लस कमिटमेंट इंटेंशन दिखाई दे रहा है। ओल्ड पेन का फाइनल क्लोजर रहेगा, जो भी पास्ट साइकिल चल रही थी पुरानी, वो कहीं ना कहीं पर क्लोज हो जाएगी। हिडन ब्लेसिंग्स फॉर पाइसेस क्या है आपके लिए 1 से 11 मार्च के बीच में? तो पहले तो बता दूं कि 3-3 पोर्टल की भी एनर्जी चलेगी। नंबर 3 जो है उसके रूलिंग प्लैनेट होते हैं जुपिटर। जुपिटर आपके राशि के लॉर्ड भी होते हैं, गुरु। ठीक है, तो आपके लिए ये पोर्टल जो है वो कुछ एडवाइसेस, कुछ गाइडेंस लेकर आ रहा है, जो यहाँ से भी मिल रहा है आपको और यूनिवर्स की ओर से भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इमोशनल कन्फेशन, आपके सामने इमोशनली कन्फेस कर देंगे आपके पर्सन अपने लव का, ये ब्लेसिंग की तरह रहेगा आपके लिए। हिडन ब्लेसिंग है आपके लिए कुछ, तो सडन कम्युनिकेशन भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए। सडनली बात नहीं कर रहे और अचानक से बात करने शुरू कर दे, ये हो सकता है। ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स इन लव, ये भी है, नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी इस रिलेशनशिप में। हीलिंग ऑफ द पास्ट बिट्रेल, पास्ट में जो भी धोखाधड़ी दी थी या जो भी तकलीफ की थी, कुछ भी हो, उसको हील करने का टाइम आ चुका है, तो वो आपके लिए हिडन ब्लेसिंग रहेगा। स्टेबिलिटी का फाउंडेशन यहाँ पर दिखता है, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में। ये पीरियड इमोशनल रिबर्थ का है। थर्ड पार्टी कर्मा के बारे में बात कर लेते हैं हम। पहले मैं यहाँ स्टार साइंस बता दूं आपको। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लवर्स के साथ जेमिनी, वर्गो एंड लियो। ठीक है, चलो आपके लिए थर्ड पार्टी गाइडेंस देखते हैं। थर्ड पार्टी, अगर लवर पर्सन कोई थर्ड पार्टी है, आपको कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिएगा। ठीक है। थर्ड पार्टी को क्या कर्मा रिटर्न जा रहा है? ट्रुथ बोलना पड़ेगा, उनको सच्चाई बोलनी पड़ेगी। थ्रोट चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर। हिडन चीजें एक्सपोज हो सकती है उसके सामने, आपके पर्सन के सामने, मतलब ये बात है। थर्ड पार्टी की जो छुपी हुई साइड है वो ऊपर आ सकती है, सामने आ सकती है, उन्हीं के खुद के जुबान से तैश में आकर बोलना नहीं, हम जोश जोश में बोल जाते हैं, गुस्से गुस्से में बोल जाते हैं, वो चीजें होगी। ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, तो देखिए अंदर ही अंदर पेन फील करेंगे, लोनली एनर्जी रहेगी थर्ड पार्टी की। ठीक है, ये कर्मा उनके तरफ जा रहा है कि वो खुद के जुबान से खुद की असलियत बाहर आ रही है उनकी, और फिर वो सफरिंग में जा रहे हैं, वो भी साइलेंटली सफर हो रहे हैं, भले ही ऊपर से ना दिखाई दे रहा हो, वो अपने अंदर ही अंदर और लोनलीनेस फील कर रहे हैं। ट्रायम्फ, तो यहाँ पर इनिशियली वो स्ट्रांग दिखाएंगे, ईगो विन करेंगे, ईगो विन करने की कोशिश चलेगी यहाँ पर। ठीक है, देखिए ट्रायम्फ, इनिशियली वो स्ट्रांग दिखाएंगे, ईगो जैसे कि मानो ईगो से जीत चुके हैं, इस तरह की कोशिश रहेगी। दिखाएंगे ऐसे कि वो जीत चुके हैं, ईगो है उनका और आपके सामने एटीट्यूड दिखाए, ये एनर्जी रहेगी। सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक है, इस तरह से। लेकिन ऐसा है नहीं, साइलेंटली सफर हो रहे हैं, अपने जुबान से अपनी सच्चाई बाहर आ रही है उनकी, और क्या चाहिए। ठीक है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, तो ये कार्ड इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। एक्चुअली ये स्प्रेड में ये कार्ड आया है, उनका लेसन मनी या स्टेबिलिटी के थ्रू आ सकता है। ठीक है, उनका जो लेसन है, जो कर्मा है उनको मिलने वाला, वो मनी या स्टेबिलिटी के थ्रू आ सकता है। मटेरियल गेन हो सकता है, बट इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिसिंग रहेगा। पैसा तो मिलेगा लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा उसमें। अवेयरनेस,
रियलाइजेशन फेज में रहेंगे, उन्हें समझ आएगा कि कनेक्शन कार्मिक था। आपके पर्सन को समझ में आएगा कि कनेक्शन कार्मिक था। थर्ड पार्टी को भी ये बात समझ में आएगी। कर्मा मिक्स्ड है यहाँ पर। आउटर सक्सेस पॉसिबल है, उनको हो सकता है करियर में सक्सेस वगैरह मिले, लेकिन इनर इमोशनल एम्प्टीनेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से रिश्ता कैसा रहेगा? तो कम्युनिकेशन इश्यूज इनके बीच में चलेंगे, ये बात है। इमोशनल डिस्कंटेंट, इमोशनल डिस्कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पर, मतलब इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करेंगे। कम्युनिकेशन इश्यूज तो चलो चलते ही रहेंगे, वो मतलब कुछ ना कुछ बात करने जाएंगे तो झगड़ा हो जाए, इस तरह से। अवेयरनेस के बाद डिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब उनको अवेयरनेस आएगा तो दोनों भी एक दूसरे से डिस्टेंस बना लेंगे, या आपके पर्सन ही डिस्टेंस बना ले, ये हो सकता है। ग्रेजुअल एंडिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से। उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी इस तरह से रहेगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, ये कार्मिक लेसन लग रहा है, ठीक है। चलो गाइडेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर पाइसेस आपके लिए फाइनल मैसेज ऐसा रहेगा कि लव स्ट्रांग है। पाइसेस आपके लिए, आपके पर्सन का जो लव है वो स्ट्रांग है। कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है आपके लिए। ओल्ड पेनफुल चैप्टर जो है वो क्लोज हो रहा है। 1 से लेकर तो 11 मार्च के बीच का जो टाइम है, सडन मैसेजेस आ सकते हैं आपके पर्सन की ओर से, और इमोशनल न्यू स्टार्ट पॉसिबल रहेगा, ठीक है। आप अपनी तरफ से सोचो, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो, ठीक है। पॉजिटिव, आप पॉजिटिव सोचो, इंट्यूशन पे भरोसा करो। एस ऑफ कप्स एनर्जी जो है वो आपके साइड से है, ठीक है। मतलब एक न्यू बिगिनिंग लव में आपके पर्सन की तरफ से आ सकती है, आपके फेवर में रहेगा। सक्सेस की एनर्जी देखिए, आपको सक्सेस मिलेगा। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते चले जाओगे आप, अभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, और एक बहुत ही अच्छी ब्राइट न्यू बिगिनिंग आपके लिए रहेगी, जो आपको प्लेजर देगी, जो आपको आनंद देगी, खुशियां देगी, ये बिगिनिंग, ठीक है। ये सक्सेस। स्टीलनेस, अब इस शांतिपूर्ण जो टाइम रहेगा उसमें भी आपको बहुत अच्छा सुकून फील होगा, ठीक है। बहुत अच्छा फील करोगे आप लोग। हीलिंग केओस, तो केओटिक सिचुएशन जो भी चल रही थी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं पर उसमें हीलिंग आते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, देखिए अपने देखने का नजरिया बदल दीजिएगा, जरूरी रहेगा। वो सोचने का तरीका ही बदल दो तो हो सकता है बहुत कुछ बदल जाए। सियर, सी बियॉन्ड करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन से परे जाकर सोचने की, देखने की जरूरत है आपको, ठीक है। फ्यूचर का सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्यूचर का ही टेंशन लेकर बैठे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। बस थोड़ा बहुत सोचना है तो उस तरह से सोचे। इन दिनों आप किसी हीलर से मिलो, ये भी हो सकता है। फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन, देखिए गॉड हमें दिखता नहीं है पर है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर मैसेज है कि उसमें भरोसा करो, सब कुछ ठीक होगा। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स, आपको ज्यादा टेंशन लेने की या कुछ अपने आप को मुझे प्रोटेक्ट करना है, मुझे कुछ करना है, ऐसे सब कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपनी बाउंड्री बनाकर चलो, हेल्दी बाउंड्री, वो सही है, पर आप प्रोटेक्टेड हो, आपके गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।